डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद द आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फ़ायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है हम्म। कि ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली या सो, वो डिजर्व भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ बिकॉज इट इज़ ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। ट्रू। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट देखें, हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी obnoxious जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीज़ें अननेचुरल होती हैं, उनका अननेचुरल एंड होता है। बिल्कुल। अब अगर आप इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग्स हैं। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है यस। और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज नहीं, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजेज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजेज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज़्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज़्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। बिल्कुल। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इवन मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें, इस बिल्कुल। तरह टी20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें, 287 हो जाना, उसमें 262 रन हो जाना दोबारा यस। रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है पीएसएल का वो ब्रॉडकास्टर है, यस। और ब्रॉडकास्टर है वो एक, उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमज़ान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका हुआ होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की जो आपकी टोटल मार्केट है। हम्म। तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीज की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल। तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। एग्जैक्टली। बाकी तो वहां पे तो लोग स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि हमें इसको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने कहा कि ये हम कमी आ गई है इसमें? क्या जो क्रिकेट की क्वालिटी है, प्लेस की क्वालिटी है, उसमें कमी आई है जिस वजह से हम कहीं पीछे गए हैं? और दूसरा
जब आपने आईपीएल के साथ साथ इसको करने की बात की है, कुछ और भी साथ में हमारे इवेंट्स अंदरूनी तौर पर भी चलेंगे, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है? क्या वापस दुबई चले जाएं, यूएसए चले जाएं पीएसएल को लेकर? नहीं, आपका अपना देखें, एक तो ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी ब्रांड है, तो इसको पाकिस्तान से आपको जाना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की मार्केट को बढ़ा कैसे सकते हैं? यहाँ तो आप ये जो आपके केबल ऑपरेटर्स हैं डिजिटलाइज हो चुके हैं, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आए, उसमें फिर आपका इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, 10-20 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगी। फिर फ्रेंचाइजीज की हेगेमनी होगी। हेगेमनी का मतलब ये है कि अब ये समझ आती है कि शायद पीएसएल को पीसीबी नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि फ्रेंचाइजीज इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनकी तो इंक्रोचमेंट इतनी हो गई थी कि वो तो पाकिस्तान टीम पे इम्पैक्ट करने लगे थे कि ये प्लेयर इस फ्रेंचाइज का खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। सो एक तो इसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? जब आप 2 नई टीम्स और लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि आपको एक तो नया फ्लेवर मिलेगा, नए प्लेयर्स आएंगे। लेकिन अब जो नए प्लेयर्स की क्वालिटी है, इस बार हमने PSL 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें लाख, 1.5 लाख, $2 लाख से ज़्यादा प्लेयर को देना नहीं। लेकिन अब जो वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन और विंडोज बहुत हैं, दुनिया भर में अब लीग क्रिकेट होती है, और उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, उनका कमर्शियल ब्रांड बढ़ चुका है। तो उनको लेने के लिए आपको, अब आप भी शायद ऑक्शन की तरफ जाएं, कैप को बढ़ाएं, अट्रैक्ट करें टॉप स्टार्स। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फारिग हो चुका है। मुझे खुशी हुई है जो नए चेयरमैन आए हैं, मोहसिन नकवी साहब, ही एटलीस्ट उनके दिमाग में ये ज़रूर है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रीडू करना है। अब सवेरा और आप हैरान हो गए कि हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जो मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग को सस्टेन कर सके, जिसमें कैमरा एंगल है, नंबर ऑफ कैमराज हैं, उसमें हीट रूम्स हैं, कोल्ड रूम्स हैं, बहुत कुछ होता है, आपका इक्विपमेंट कौन सा डिप्लॉय होना है। तो अब आपकी पिचेस का स्टैंडर्ड, क्रिकेट आपकी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है पिचेस के स्टैंडर्ड से। पिंडी में आपने बैक टू बैक 2 मैच कराए, पिच बैठ गई आपकी, जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा था PSL में, वहाँ पे 150 होना मुश्किल हो गया हुआ था। वहाँ क्योंकि वो पिचेस अब सस्टेन नहीं कर सकती, आपको पूरे स्क्वायर्स जो हैं वो दोबारा उनको ले करना पड़ेगा आपको, तरीके से आपको आगे। फिर आपने फैसिलिटीज़ क्या रखी हुई हैं? फिर PSL 9 हो रही थी, ऐसे लगता था पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल मातम का समा था यार। आपकी कोई ब्रांडिंग, कोई आपके इंटेल्ड प्रोग्रामिंग हो रही होती है, हमें एकदम होश आती है कि PSL आ गई 1 महीना पहले, आपके कोई कटआउट्स लगे हों, आपकी ऑन ग्राउंड मार्केटिंग हो रही हो, आपकी कैंपेन्स चल रही हों, आपके प्लेयर्स के जो है मीट द प्लेयर प्रोग्राम्स चल रहे हों, एक धमाका होना चाहिए जो आपको IPL में नजर आता है विद द अमेलगमेशन ऑफ बॉलीवुड। तो इस तरह की चीज़ को करेंगे, आप इनोवेट करेंगे, आप अपनी प्रधानी छोड़ेंगे, आप आपने हॉस्टेज जो बनाया हुआ है इसको छोड़ें, इस ब्रांड को फ्लरिश करने दें, डेवलप करने दें इसमें। अच्छा, फिर वो लोग इसको रन करने की कोशिश करें जिनका मॉडर्न मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका मतलब अनफॉर्चुनेटली इसमें भी स्टेट ऑफ द आर्ट अब ये सब्जेक्ट्स हैं पूरे कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांड कैसे करना है। अब जिसने ये बनाई थी वो वन ऑफ द फाइनेस्ट, आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग का गुरु है, सलमान सरवर भट्ट। आप नहीं हायर कर सकते जिसने आपको पाकिस्तान में क्रिकेट में विल्स जब खत्म हो गया था, टबैको कंपनी में बैन लगा, तो उसके बाद जो बैंक आया था और नेशनल T20 आपका इस PSL 9 से बेहतर होता था यार। एग्जैक्टली। तो आप ऐसे बंदे क्यों नहीं लाते जिन बंदों का ये काम है? बिल्कुल। आप बैकडोर जान छुड़ाएं, आप नेपोटिज्म को खत्म करेंगे तो एक प्रोडक्ट बन के सामने आएगा ना। आप इंसिक्योर हो जाते हैं उन प्लेयर से, उन लोगों से जो कि आप खुद इंसिक्योर हो जाते हैं, आपको ये प्रॉब्लम पड़ जाती है कि यार मैं फारिग ना हो जाऊं। सो दैट हैज टू, दिस कल्चर हैज टू एंड। बिल्कुल। डॉक, आपने पिचेस की बात की, आज ही हम अभी बात कर रहे थे शो से पहले ही कि एंडी एटिक्सन जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी की मद्देनज़र रखते हुए इन पिचेस को जो है वो असेस करना चाहते हैं। मतलब हम पास हो जाएंगे उस असेसमेंट में कि नहीं? लेकिन पास हो या ना, टाइम बहुत कम रह गया है। आपने अगर देखें, अभी हमने वही भी सुना है, चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं बोला था कि अब वो इंटरनेशनल कोई आ रहे हैं जो कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या जो कि ये रीमॉडल करेंगी स्टेडियम्स को। पहले भी हमने देखा, पेशावर का मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन सवेरा आप बहुत होशियार होस्ट हैं और आप लोग मुझे बुलवा देते हैं कि जहाँ पे 1 अरब रुपए में पेशावर के स्टेडियम को रिहेबिलिटेट करना था, जहाँ पे आप PSL कराना चाह रहे हैं, वो अभी 6 बिलियन लग चुका है और अभी तक आगे का आवा बिगड़ा हुआ, घास हाथ से कटा वहाँ पे। कराची में 1 बिलियन लग गया था, वो आपने कुर्सियाँ और छतें देखी।
प्रॉबेबली टाइम आ गया कि स्टेट ऑफ द आर्ट आपको रिकंस्ट्रक्ट स्टेडियम्स करने पड़ेंगे। अब इतना टाइम रह नहीं गया, हमारे डिलेड रिस्पॉन्स होते हैं। इंटेंट हमारी ठीक है इन चेयरमैन की, ही वांट्स के ये इंफ्रास्ट्रक्चर में करें। अब जो है गैरी अपना एटकिंसन, जो एंडी एटकिंसन बहुत सीरियस आदमी है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वो मुलायम हो चुका हुआ पाकिस्तान की तरफ से। हम आगे पीछे उसको सेटिस्फाई करके आईसीसी की अप्रूवल ले लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने पिचेस का जैसे जिक्र किया है, आईपीएल के साथ होगा पाकिस्तान सुपर लीग, ये तजवीज़ आई है। उससे पहले आपने पिंडी के एक पिच का हवाला दिया कि 2 मैचेस खेले, उसका क्या हाल हुआ। तो हम इन्हीं वेन्यूज़ पर खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, उसके फौरी बाद हम चले जाएंगे पीएसएल के ऊपर। तो फिर तो ये क्या पिचेस रिकवर कर पाएंगे इतने टाइम में? देखिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो माइंडसेट है ना, अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वो अभी मुझे इस बोर्ड की प्रायोरिटीज का नहीं पता। वो लीस्ट प्रायोरिटी पे आपकी थी, वो इसलिए मजबूरी में 2 अरब रुपया देके सेंट्रल कंट्रोल के साथ सिफारिशें चल रही, करप्शन हो रही, आप वो करवाते हैं, आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इस बार तो प्रेसिडेंट कब भी आपने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, तो आप वो इसलिए करवा देते हैं कि आईसीसी का प्री रिक्विजिट है कि आप फुल मेंबर है तो आपके यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। वरना मुझे बता दें, रेड बॉल क्रिकेट किस तरह प्लान होती है, कितने टाइम में प्लान होती है, कौन सी पिचेस पे खेली जाती है, कौन से वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं, कहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ पे आप प्लेयर्स को जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं। यही आपकी वाइट बॉल क्रिकेट का हाल है। आप एक नेशनल T20 करवा देते हैं और उसमें शोशा हो जाती है, दैट्स ऑल। आप ड्रॉप करके 3-4 महीने में साइड पे कर देते हैं। तो मुझे तो ये डर लग रहा है, ये पीएसएल भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन के ना रहते। पीएसएल 9 से ये शायद सामने आना शुरू हो गए। बिल्कुल, मतलब आप जो है ना, आप सिर्फ शायद एक टिक मार्क लगाते हैं कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज आई रिमेंबर पास्ट में हमने बड़ी रेगुलरिटी में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कवर किया है, और अगर ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही तो स्ट्रीम ज़रूर हो रही थी। मगर अब तो बिल्कुल जंगल में मोड़ नाचा, किसने देखा अगले दिन जो है वो आपको ट्विटर पे पता चल जाता है, किसने रन्स बना लिए, किसने क्या कर दिया, क्या उधम मचाया, किसने कहाँ मचाया, क्या कंडीशंस थी, क्या बोलर्स, कुछ भी नहीं पता चलता। बट डॉक, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, बट ऑब्वियसली टाइम जो है वो इतना नहीं है। सो आगे आने वाले किसी दिन में फिर से आपसे ये गुफ्तगू करेंगे, बिकॉज अभी तो हमने टीम ही नहीं अनाउंस की, अभी तो हमने स्क्वाड अनाउंस ही नहीं किया वर्ल्ड T20 के लिए। इट्स आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड की जो स्क्वाड है वो हमने अनाउंस की है। इवेंचुअली क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्या क्या चेंजेस होंगी, वो हमें देखनी है कि 24 मई से पहले पहले कौन सर्वाइव करेगा स्क्वाड में, कौन नहीं। बट थैंक्स अ लॉट डॉक फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड आप लोग सबका भी बहुत, सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।